तो आज 10th क्लास में एक पॉइंट है, एक टॉपिक है जो 10th क्लास में 98% बोर्ड में आता है, लगभग हर दूसरी साल बोर्ड में आता है। वो टॉपिक है समजातीय श्रेणी। कार्डिनल साइन चैप्टर में है समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं भी याद रखनी है आपको। समजातीय श्रेणी और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो किसे कहते हैं समजातीय श्रेणी, क्या इसकी डेफिनेशन है। हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें समान क्रियात्मक समूह हो, उन्हें अनुभार के या तो बढ़ते क्रम में रख दीजिए या घटते क्रम में रख दीजिए, तो जो श्रेणी आपको प्राप्त होगी उसे कहा जाता है समजातीय श्रेणी। यानी कि डेफिनेशन बनती है जब समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अनुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखें, तो जो श्रेणी आपको प्राप्त होगी उसे कहा जाता है समजातीय श्रेणी। यानी कि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह समान हो, तो उनको अनुभार के या तो बढ़ते क्रम में रख दीजिए या घटते क्रम में रख दीजिए, तो जो श्रेणी आपके पास निकल के आती है उसे कहा जाता है समजातीय श्रेणी। जैसे कि एग्जांपल है आपका, मैंने एक समजातीय श्रेणी लिखी आपकी, मैंने लिखा HCHO, CH3CHO, C2H5CHO, C3H7CHO। आप देखोगे कि इन सभी में क्रियात्मक समूह समान है, CHO 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 एल्डिहाइड है, तो इन सबके गुण भी समान होंगे। ध्यान रखना, क्रिया जो समजातीय श्रेणी होती है उनमें जितने भी यौगिक होते हैं उनके गुण भी समान होते हैं। तो ये सब में एल्डिहाइड आया हुआ है, तो इस श्रेणी आपकी कहलाएगी समजातीय श्रेणी। और एक क्रम बना हुआ है इसी का, और देखिए एक उदाहरण और देखते हैं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, इन सभी में भी क्रियात्मक समूह OH एल्कोहल है, समान है, इनके गुण समान होंगे और ये अनुभार के बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो ये समजातीय श्रेणी है। आप जो है इन एल्कोहल एल्डिहाइड के स्थान पर कोई भी क्रियात्मक समूह यूज कर सकते हो, आपकी समजातीय श्रेणी बन जाती है। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, हमने लिया CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, सभी में क्रियात्मक समूह है Cl, तो ये सभी आपके क्या है समजातीय श्रेणी है। ये अनुभार के बढ़ते क्रम में है और सभी में आपके क्रियात्मक समूह क्या है समान, तो ये कहलाती है आपकी समजातीय श्रेणी, जिसमें समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को अनुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखें, तो वो होती है हमारी समजातीय श्रेणी। अब आते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या है। तो ये है जो समजातीय श्रेणी के गुण। सबसे पहले समजातीय श्रेणी होते हैं उसके सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समजातीय श्रेणी के कितने सदस्य हैं उन्हें एक ही सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, जो आपकी समजातीय श्रेणी होती है उसके जो निकटतम 2 सदस्य होंगे उनमें कार्बन परमाणुओं में एक का अंतर होगा और हाइड्रोजन परमाणुओं में 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए दिखाता हूं मैं आपको, मैं लिखी हुई है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। चेक करना, ये क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं
इसमें और इसमें कार्बन का कितना अंतर है? 2 में से 1 माइनस हो गए 1, हाइड्रोजन 5 में से 3 गए 2, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इसमें देखना 3 में से 2 गए 1 और 7 में से 5 गए 2, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो दो निकटवर्ती सदस्य जो होंगे उनमें कार्बन की संख्या में 1 का अंतर होगा और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में 2 का अंतर होगा। उसके बाद तीसरा है किसी समझाते श्रेणी के प्रत्येक सदस्य का क्रियात्मक समूह समान होगा। वो मैंने अभी बताया आपको, सभी में क्रियात्मक समूह समान होते हैं और उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान। परंतु जो भौतिक गुण है, ये 5 स्टेप देखो। पहले आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा उसके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। और एक ये है किसी समझाते श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि से हम बना सकते हैं, एक ही विधि से उनका निर्माण किया जा सकता है। तो ये आपका हुई समझाते श्रेणी और उसकी विशेषताएं। वीडियो ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।